हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जग फाइटर्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन। यदि स्टूडेंट्स आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में जो भी दे रखा है उसका हमें मान निकालना है। ओके, तो चलिए सवाल नंबर 1 का ए को करते हैं। देखिए ए क्या कह रहा है कि -28 को हमें 7 से भागा देना है और मान निकालना है। तो सवाल को करने से पहले थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब आप किसी ऋणात्मक पूर्णांक को भाग दोगे किसी धनात्मक पूर्णांक के साथ, या फिर जब किसी धनात्मक पूर्णांक को आप भाग दोगे ऋणात्मक पूर्णांक के साथ, ओके, तो आपको रिजल्ट में हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा। क्या बोले, दोबारा सुनिएगा। जब किसी ऋणात्मक पूर्णांक को आप भाग दोगे धनात्मक पूर्णांक के साथ, या फिर जब किसी धनात्मक पूर्णांक को आप भाग दोगे ऋणात्मक पूर्णांक के साथ, तो रिजल्ट में आपको हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। जब किसी ऋणात्मक पूर्णांक को आप भाग दोगे ऋणात्मक पूर्णांक के साथ, तो आपको रिजल्ट में हमेशा धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। ओके, तो चलिए अब सवाल नंबर ए को करते हैं। देखिए ए में दे रखा है हमें -28 को भागा देना है 7 से। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसे बट्टा के फॉर्म में लिख लोगे। ओके, तो क्या लिखोगे, इसे -28/7। ओके, अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पूर्ण संख्या के रूप में भाग देना है, फिर माइनस को लगा देना है। तो इसे काटिए, 7 चौका कितना हो जाएगा बताइए, 28। ओके, सबसे पहले आप 4 लिख लोगे और ये माइनस आप लगा दोगे। तो जब आप -28 को 7 से भागा दोगे तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा बताइए, माइनस में 4 मिलेगा। ओके, अब चलिए सवाल नंबर बी को करते हैं। देखिए बी में दे रखा है 50 को हमें भागा देना है -5 के साथ। तो चलिए देते हैं। देखिए 50 को भागा देना है हमें -5 के साथ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसे बट्टा के फॉर्म में लिख लोगे। तो देखिए 50 बटा कितना हो जाएगा बताइए, -5। ओके, अभी के लिए आप माइनस आप भूल जाओ। देखिए सबसे पहले इसे काटिए, ठीक है। 5 दहाई कितना होता है बताइए, 50। ओके, तो कितना आ गया बताइए, 10। तो सबसे पहले आप 10 लिख लोगे, अब ये माइनस आप लगा दोगे। तो जब आप 50 को -5 से भागा दोगे तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा बाबू लोग, तो माइनस में 10 मिलेगा। ओके, देखिए यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक को भाग दिया जा रहा है ऋणात्मक पूर्णांक के साथ, तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा। तो यहाँ कितना मिल रहा है बताइए, माइनस में 10। ओके, चलिए अब सवाल नंबर सी को करते हैं। देखिए सी क्या कह रहा है कि -56 को भागा देना है -8 के साथ। तो चलिए देते हैं। देखिए -56 को भागा देना है -8 के साथ। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसे बट्टा के फॉर्म में लिख लोगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताइए, -56 बटा -8। ओके, अभी आपको कॉन्सेप्ट में बताइए कि जब किसी ऋणात्मक पूर्णांक को हम ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो रिजल्ट पे हमें क्या मिलता है बताइए, धनात्मक पूर्णांक। ओके, तो देखिए यहाँ से माइनस और माइनस आप काट दोगे, ठीक है। अब इसे काटिए, 8 साथ कितना हो जाएगा बताइए, 56। तो आपको वैल्यू कितना मिल जाएगा, 7। ओके, यानी कि जब आप -56 को भाग दोगे -8 के साथ तो वैल्यू आपको कितना मिलेगा बताइए, तो 7 मिलेगा। कितना मिलेगा बताइए, 7। ओके, जब आप 56 को भागा दोगे -8 के साथ तो कितना मिल जाएगा वैल्यू, तो 7 मिल जाएगा। ओके, अब चलिए सवाल नंबर डी को करते हैं। देखिए डी में दे रखा है -29 को हमें भागा देना है 29 के साथ। तो चलिए देते हैं। तो क्वेश्चन कितना दिया बाबू लोग, -29 को भागा देना है 29 के साथ। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसे बट्टा के फॉर्म में लिख लोगे। तो कितना हो जाएगा बताइए, -29 बटा कितना हो जाएगा बताइए, 29। ओके, देखिए अभी के लिए आप माइनस भूल जाओ। देखिए 29 से कम कितना हो जाएगा बताइए, 29। तो कितना का वैल्यू बताइए, 1। अब आप माइनस लगा दोगे। ओके, तो देखिए -29 को जब आप भागा दोगे 29 के साथ तो आपको वैल्यू कितना मिल जाएगा बताइए, तो माइनस में 1 मिल जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर ई को करते हैं। देखिए ई में दे रखा है 15 प्लस बड़ा ब्रैकेट के अंदर है छोटा ब्रैकेट, उसके अंदर है -4 + 3। ओके, तो चलिए इसका मान निकालते हैं। तो क्वेश्चन कितना दिया बाबू लोग, तो 15 को भागा देना है बड़ा ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट, उसके अंदर -4 + 3 के साथ। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस ब्रैकेट वाले पार्ट को हल कर लोगे, फिर 15 से भाग दोगे। ओके, तो यहाँ 15 की जगह 15 लिख लोगे,
भागा है तो भागा। ओके, देखिए इसे ब्रैकेट से बाहर निकालिए तो ये हो जाएगा माइनस में 4 प्लस कितना हो जाएगा बताइए 3। ओके, अब देखिए 15 की जगह 15, भागा है तो भागा। अब देखिए यहाँ से क्या समझिएगा, -4 में जब आप 3 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा माइनस में 1। ओके, अब इसे ब्रैकेट से बाहर निकालिए। ओके, तो 15 की जगह 15, भागा है तो भागा, ब्रैकेट से बाहर निकालो कितना हो जाएगा माइनस में 1। ओके, अब इसे बटा के फॉर्म में लिख लीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा बताइए 15 बटा माइनस में 1। ओके, अब देखिए जब आप 15 को 1 से भागा दोगे तो आपको कितना मिलेगा बताइए 15, और माइनस है तो आप माइनस लगा दोगे तो कितना हो जाएगा बताइए माइनस में 15। ओके, तो आपका मान कितना आ गया बताइए माइनस में 15। ओके, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, अभी के लिए आप माइनस भूल जाओ और 15 को 1 से भागा दोगे तो आपको 15 मिलेगा और माइनस आप लगा दोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा माइनस में 15। ओके, चलिए अब सवाल नंबर एफ को करते हैं। देखिए एफ में दे रखा है 0 को हमें भागा देना है -11 के साथ, तो चलिए देते हैं और मान निकालते हैं। तो क्वेश्चन कितना दिया बाबू लोग, 0 को हमें भागा देना है -11 के साथ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसे बट्टा के फॉर्म में लिख लोगे, तो ये कितना हो जाएगा बताइए 0 बट्टा माइनस में 11। अब जरा समझिएगा, जब आप 0 को किसी शून्येतर पूर्णांक से भाग दोगे तो आपको रिजल्ट में हमेशा 0 ही मिलेगा। ओके, इसका कहने का मतलब क्या है कि जब आप 0 को -11 से भाग दोगे तो आपको रिजल्ट में कितना मिलेगा 0। शून्येतर पूर्णांक का मतलब क्या होता है बाबू लोग, शून्य को छोड़कर कुछ भी, प्लस में हो सकता है या माइनस में, लेकिन 0 नहीं होगा। ओके, तो जब आप 0 को -11 से भाग दोगे तो आपको रिजल्ट में कितना मिल जाएगा बताइए, तो 0 मिल जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर जी को करते हैं। ओके, तो जरा समझिएगा, देखिए क्वेश्चन में कितना दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो -31 को हमें भागा देना है बड़ा ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट, उसके अंदर है माइनस में 30 प्लस छोटा ब्रैकेट के अंदर है माइनस में 1, इसके साथ हमें -31 को भागा देना है। तो चलिए देते हैं और मान निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कितना दिया बताइए, -31 को हमें भाग देना है, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट, उसके अंदर है माइनस में 30, ठीक है, प्लस छोटा ब्रैकेट के अंदर है -1, इसके साथ हमें भाग देना है। ओके, अब जरा समझिएगा, देखिए सबसे पहले आपको इसको हल कर लेना है, फिर -31 के साथ आपको भाग देना है। तो इधर कितना है बताइए -31, भागा है तो आप लिख दोगे भागा, ठीक है, इसे ब्रैकेट से बाहर निकालिए तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 30। अब देखिए प्लस और माइनस गुना होगा तो क्या होता है बाबू लोग, हमें माइनस मिलता है, ठीक है, 1 है तो कितना हो जाएगा बताइए 1। ओके, अब देखिए -31 की जगह -31, भागा है तो भागा। ओके, अब देखिए जब आप -30 में -1 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा माइनस में 31, कितना मिल जाएगा माइनस में 31। ओके, अब इसे ब्रैकेट से बाहर निकाल लीजिए तो ये कितना हो जाएगा बताइए माइनस में 31, भागा है तो भागा, इधर -31 है तो -31। ओके, अब इसे बटा के रूप में लिख लीजिए तो ये कितना हो जाएगा बताइए -31 बट्टा -31। ओके, अब माइनस से माइनस आप काट दोगे। अब देखिए जब आप 31 को 31 से भागा दोगे तो आपको कितना मिलेगा बताइए, तो 1 मिलेगा। देखिए 31 से कम कितना हो जाएगा बताइए, तो 31, तो आपको उत्तर कितना मिल जाएगा बताइए 1। ओके, चलिए सवाल नंबर अब एच को करते हैं। देखिए एच में दे रखा है, देखिए बड़ा ब्रैकेट के अंदर है छोटा ब्रैकेट, ठीक है, उसके अंदर है माइनस में 6 गुना 5 को हमें भागा देना है बड़ा ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट, उसके अंदर है माइनस में 2 प्लस 1 के साथ। तो चलिए देते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कितना दे मेरे प्यारे बच्चों, तो बड़ा ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट, उसके अंदर में माइनस में 6 गुना में 5, ठीक है, को भागा देना है बड़ा ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट, उसके अंदर में माइनस में 2, ठीक है, प्लस में 1। ओके, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट वाले पार्ट को हल कर लोगे, फिर भाग दोगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर जरा समझिएगा, देखिए 5 के आगे कैसा सिंबल है, कुछ नहीं तो प्लस, इसके आगे कैसा है बताइए माइनस। ओके, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसे ब्रैकेट से बाहर निकालोगे। तो देखिए ये ब्रैकेट से बाहर निकले तो कितना हो जाएगा बताइए माइनस में 6, यहाँ गुना में 5 है तो आप लिख लोगे गुना में 5, भागा है तो भागा। ओके, इसे भी ब्रैकेट से बाहर निकालिए तो कितना हो जाएगा माइनस में 2, फिर +1 है तो आप +1 लिख लोगे। ओके, अब देखिए -6 को जब आप गुना करोगे 5 के साथ तो आपको मिल जाएगा कितना बताइए माइनस में 30, भागा है तो भागा। देखिए अब यहाँ समझिएगा,
देखिए -2 में जब आप 1 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा माइनस में 1। ओके, अब ब्रैकेट है तो आप लगा दोगे ब्रैकेट। ओके, अब इसे ब्रैकेट से बाहर निकालिए तो देखिए -30 जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो -30 ही रहेगा। ठीक है, -1 जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो ये -1 ही रहेगा। ओके, अब आप क्या करोगे, इसे बट्टा के फॉर्म में लिख लोगे तो कितना हो जाएगा बताइए, -30 बट्टा माइनस में 1। ओके, अब देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप 30 को 1 से भाग करोगे तो आपको 30 मिलेगा। कितना मिलेगा बताइए, तो 30 मिलेगा। ओके, तो इसको इससे भाग देने पर मान कितना आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 30 आता है। ओके, चलिए अब सवाल नंबर आई को करते हैं। देखिए आई में क्या दे रखा है, 0 को हमें भाग देना है -11 के साथ। ओके, ये सवाल रिपीट है, ये सवाल ऐप में भी यही सवाल है। ओके, तो चलिए इसे भी करते हैं। तो देखिए 0 को हमें भागा देना है -11 के साथ। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसे बट्टा के रूप में लिख लोगे। ओके, तो देखो उससे पहले आप क्या करोगे, 0 की जगह 0, भागा की जगह भागा, इसे ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा बताइए, -11। ओके, अब इसे बट्टा के रूप में लिख लीजिए तो 0 बटा कितना हो जाएगा बताइए, -11। अब जरा समझिएगा, जब आप 0 को किसी शून्येतर पूर्णांक से भाग दोगे तो आपको 0 मिलेगा। शून्येतर पूर्णांक कहने का मतलब क्या है, 0 छोड़ के कुछ भी हो सकता है, प्लस में या फिर माइनस में। ओके, तो 0 को जब आप -11 से भाग दोगे तो आपको उत्तर कितना मिलेगा, तो 0 मिलेगा। ओके, तो 0 को -11 से भागा देने पर उत्तर कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो 0 आ रहा है। ओके, चलिए दूसरा सवाल करते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरिए। ओके, सवाल में जो भी रिक्त स्थान दिया है उसे हमें भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 2 का सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है कि 18 को हमें भागा देना है -2 के साथ और इस रिक्त स्थान को भरना है। तो क्वेश्चन क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों, 18 को भागा देना है -2 के साथ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसे बट्टा के रूप में लिख लोगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 18 बटा -2। सबसे पहले आप माइनस को अभी के लिए आप भूल जाओ। ओके, सबसे पहले कट करिए, दोनों में कितना हो जाएगा बताइए, 18। ओके, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 9। तो सबसे पहले आप 9 लिख लोगे और इस माइनस को लगा दोगे। ओके, तो 18 को -2 के साथ भाग देने पर वैल्यू कितना आता है बताइए, -9। ओके, तो इस रिक्त स्थान में कितना भर दोगे बताइए, तो -9 भर दोगे। कितना भर दोगे बताइए, -9 भर दोगे। ओके, अब चलिए सवाल नंबर बी को करते हैं। देखिए बी क्या कह रहा है कि -21 को हम किससे भाग दें कि -3 मिले। क्या कह रहा है सवाल कि -21 को किससे भाग दें कि -3 मिले। ओके, और इस रिक्त स्थान में हमें भरना है। ओके, तो जरा समझिएगा, देखिए वैसे तो आप -21 को जब आप 7 से भागा दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, -3। ओके, लेकिन हम लोग बना के इस रिक्त स्थान को भरेंगे। तो हम मान लेते हैं देखिए कि -21 को जब हम भागा देते हैं x के साथ तो हमें -3 मिलता है। ओके, अभी नहीं पता कि हम किससे भागा दें कि हमें -3 मिले, तो हम मान लेते हैं कि -21 को जब हम x के साथ भागा देते हैं तो हमें -3 मिलता है। अब जरा आगे समझिएगा, देखिए -21 को वैसे रहने दीजिए, इस भागा को बदल दीजिए गुना में। जब आप भागा को बदलोगे गुना में तो जरा समझिएगा, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो कितना है बताइए, 1। तो 1 चला जाएगा ऊपर, कब जाएगा, जब भागा को आप बदलोगे गुना में तो नीचे वाला चल जाएगा ऊपर और ऊपर वाला जाएगा नीचे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 1/x बराबर के इस पर कितना है बताइए, 3। कितना है बताइए, 3। ओके, तो आप क्या करोगे जरा ध्यान से समझिएगा, इस x को यहाँ ले आओ और इस 3 को यहाँ ले आओ। क्यों ले आएंगे, देखिए बराबर के इस पर x किस में बताइए, भागा के रूप में। जब बराबर के इस पर आएगा तो ये हो जाएगा गुना के रूप में। ओके, और देखिए यहाँ पर ये जो 3 है वो मान लीजिए 1 के साथ गुना के रूप में है और ये बराबर के इस पर आएगा तो ये भागा के रूप में हो जाएगा। ओके, तो x को यहाँ लेते जाइए और -3 को यहाँ लेते आइए। ओके, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, -21 गुना 1/-3 हो जाएगा और x को यहाँ लेते आइए तो कितना हो जाएगा बताइए, x। ओके, अब देखिए माइनस से माइनस कट कर दीजिए, 3 सतह कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 21 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया बताइए, 7। ओके, तो जब आप -21 को 7 से भागा दोगे तो आपको कितना मिलेगा, -3। यानी कि इस रिक्त स्थान में आप कितना भर दोगे बताइए, तो 7 भर दोगे। ओके, चलिए अब सवाल नंबर सी को करते हैं। देखिए सी क्या कह रहा है कि -203 को हम किससे भागा दें
कि हमें 1 मिले। तो जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, जब किसी शून्येतर पूर्णांक को आप उसी शून्येतर पूर्णांक से भाग दोगे तो आपको रिजल्ट में 1 मिलेगा। कैसे, समझिएगा। देखिए, जब आप 5 को 5 से भागा दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 1। 2 को 2 से भागा दोगे तो कितना मिल जाएगा, 1। -5 को -5 से भागा दोगे तो आपको मिल जाएगा 1। ओके, तो जब आप किसी शून्येतर पूर्णांक को उसी शून्येतर पूर्णांक के साथ भाग दोगे तो आपको रिजल्ट में कितना मिलेगा बताइए, तो 1 मिलेगा। शून्येतर पूर्णांक का मतलब क्या, शून्य को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर -203 को जब आप -203 के साथ भाग दोगे तो आपको रिजल्ट में कितना मिलेगा बताइए, तो 1 मिलेगा। तो इस रिक्त वाले स्थान में आप कितना भर दोगे, -203। ओके, तो चलिए इसे बनाकर भी आपको दिखाते हैं। ओके, जरा समझिएगा। अभी हम मान लेते हैं कि -203 को हम x से भाग देते हैं तो हमें रिजल्ट में कितना मिलता है बताइए, 1 मिलता है। तो हम मान लेते हैं कि -203 को जब हम x के साथ भाग देते हैं तो हमें रिजल्ट में कितना मिलता है बताइए, तो 1 मिलता है। क्योंकि अभी हमें मान लीजिए नहीं मालूम कि -203 को हम किससे भाग दें कि हमें 1 मिले, इसलिए हमने मान लिया कि -203 को जब हम x से भाग देते हैं तो हमें 1 मिलता है। अब जरा समझिएगा, यहाँ नीचे कुछ तो कितना है बताइए, 1। अब आगे समझिएगा, देखिए -203 को वैसे रख दीजिए, इस भागा को बदलिए गुना में। तो जब भागा को बदलते हैं गुना में, ठीक है, तो नीचे वाला चला जाता है ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 1 बटा कितना हो जाएगा बताइए, x हो जाएगा। इधर बराबर में कितना है बताइए, तो 1 है। अब आप क्या करोगे जरा समझिएगा। देखिए, x को आप यहाँ लेते जाओ और 1 को यहाँ नीचे लेते आओ। ओके, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए बराबर के इस पार x कौन सा रूप में है, भागा के रूप में। तो जब बराबर के उस पार जाएगा तो ये गुना के रूप में हो जाएगा। देखिए 1 यहाँ 1 के साथ मान लीजिए गुना के रूप में है, तो जब ये बराबर के इस पार आएगा तो ये भागा के रूप में हो जाएगा। ओके, चलिए कैलकुलेट करते हैं। उधर कितना है बताइए, माइनस में 203। ओके, x चला जाएगा यहाँ, 1 आ जाएगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा 1/1 और इधर कितना हो जाएगा बताइए, x। ओके, अब देखिए 1/1 आपको कितना मिलेगा, 1। ठीक है, तो -203 को जब आप 1 से गुना करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा बताइए, -203 बराबर में कितना है, x। तो x का मान कितना आएगा बताइए, -203। कहने का मतलब क्या है कि जब आप -203 को -203 से भाग दोगे तो आपको रिजल्ट में कितना मिल जाएगा, तो 1 मिल जाएगा। तो इस खाली वाले स्थान में आप कितना भर दोगे बताइए, तो -203 भर दोगे। ओके, अब चलिए सवाल नंबर डी को करते हैं। देखिए सवाल नंबर डी क्या कह रहा है कि 222 को किससे भाग दें कि हमें रिजल्ट में कितना मिले, 222 मिले। तो जरा समझिएगा कि जब किसी शून्येतर पूर्णांक को आप 1 से भाग दोगे, ठीक है, तो आपको वही शून्येतर पूर्णांक मिलेगा। कैसे, समझिएगा। देखिए मान लीजिए 5 को हम 1 से भाग देते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। 2 को हम 1 से भाग देते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 2। 3 को हम 1 से भाग देते हैं तो कितना मिलेगा बताइए, 3 मिलेगा। उसी प्रकार जब आप 222 को 1 से भाग दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 222 मिलेगा। तो इस रिक्त स्थान में कितना भर दोगे, तो 1 भर दोगे। ओके, चलिए अब इसे आपको बनाकर भी दिखाते हैं। ठीक है, अभी आप समझिए कि 222 को हम मान लेते हैं कि x से भाग देते हैं तो हमें 222 मिलता है। क्योंकि अभी हमें मान लीजिए नहीं मालूम कि 222 को हम किससे भाग दें कि हमें 222 मिले। तो हम मान लेते हैं कि 222 को हम x के साथ भाग देते हैं तो हमें रिजल्ट में कितना मिलता है बताइए, 222 मिलता है। ओके, अब यहाँ कुछ नहीं दे तो बटा ग्रुप में कितना है बताइए, 1 है। आगे समझिएगा, 222 की जगह 222, इस भागा को बदलिए गुना में, तो नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, ऊपर वाला जाएगा नीचे। ओके, देखिए इधर कितना है बराबर की इस पर बताइए, 222। ओके, अब जरा समझिएगा। देखिए यहाँ पर ये जो x है इधर क्या है बताइए, भागा के रूप में, और ये 222 है यहाँ 1 के साथ कौन सा रूप में बताइए, तो गुना के रूप में। तो जब भागा वाला बराबर के उस पार जाता है तो गुना के रूप में हो जाता है, और गुना वाला बराबर के इस पार आता है तो कौन सा रूप में हो जाता है बताइए, भागा के रूप में। ओके, तो x को आप यहाँ लेते जाओ और 222 को यहाँ लेते आओ, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 222 गुना 1/222 यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 222, और x इधर जाए तो कितना हो जाएगा बताइए, x। ओके, अब देखिए 222 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया बताइए, तो 1 आ गया। ओके, कहने का मतलब क्या है कि जब आप 222 को 1 से भाग दोगे तो आपको रिजल्ट में कितना मिलेगा, 222 मिलेगा। ओके, तो इस खाली वाला स्थान में आप कितना भर दोगे बताइए,
तो 1 भर दोगे। ओके, चलिए अब सवाल नंबर ई को करते हैं। देखिए ई क्या कह रहा है कि किससे हम -1 को भागा दे कि रिजल्ट में हमें 75 मिले। वैसे तो जब हम -75 को भाग देंगे -1 के साथ तो रिजल्ट में हमें 75 मिलेगा। ओके, लेकिन इसे हम आपको बना के दिखाते हैं, तो जरा समझिएगा। देखिए अभी हमें नहीं मालूम कि हम किससे -1 को भाग दें कि हमें 75 मिले, तो हम मान लेते हैं कि जब x को हम भाग देते हैं -1 के साथ तो रिजल्ट में हमें 75 मिलता है। तो क्या माने कि जब हम x को भागा देते हैं -1 के साथ तो हमें रिजल्ट में कितना मिलता है बताइए, तो 75 मिलता है। ओके, आगे समझिएगा। देखिए यहाँ बटा के रूप में कुछ नहीं तो कितना है बताइए 1। ओके, अब आगे समझिएगा। x की जगह x, इस भागा को बदलिए गुना में, तो नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, ऊपर वाला जाएगा नीचे, तो ये कितना हो जाएगा बताइए 1 बटा -1 बराबर में कितना है बाबू लोग, तो 75 है। आगे समझिएगा। देखिए बराबर के इस पार -1 भागा के रूप में है, जब ये बराबर के उस पार जाएगा तो ये गुना के रूप में हो जाएगा। ओके, तो -1 को बराबर के उस पार लेते जाइए। तो देखिए x 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा बताइए, x -1 को इधर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा बताइए 75 गुना में -1। ओके, तब वो कितना मिल जाएगा बताइए -75, यानी x का मान कितना आ गया बताइए, तो -75। कहने का मतलब क्या है कि जब आप -75 को ठीक है -1 से भाग दोगे तो आपको रिजल्ट में कितना मिलेगा बताइए, 75 मिलेगा। ओके, तो इस खाली वाले स्थान में आप कितना भर दोगे बताइए, तो -75 कितना भर दोगे बाबू लोग, तो -75। ओके, इस खाली वाले स्थान में कितना भरोगे, -75। ओके, अब चलिए सवाल नंबर एफ को करते हैं। देखिए एफ क्या कह रहा है कि 0 को भाग दोगे 99 के साथ, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा, इस खाली वाले स्थान में भरना है। ओके, तो देखिए जब 0 को आप भाग दोगे 99 के साथ, ठीक है, तो आपको 0 मिलेगा। कितना मिलेगा बताइए, 0। कैसे समझिएगा। देखिए 0 को किससे भागा देना है बताइए, 99 के साथ। ओके, सबसे पहले आप इसे बटा के रूप में लिख लो, तो कितना हो जाएगा बताइए 0 बटा 99। तो जब आप 0 को किसी शून्येतर पूर्णांक से भाग देते हो तो आपको रिजल्ट में कितना मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 0 मिलता है। तो इस खाली वाले स्थान में आप कितना भर दोगे, तो 0 भर दोगे। ओके, अब चलिए सवाल नंबर जी को करते हैं। देखिए जी क्या कह रहा है कि -48 को हम किससे भाग दें कि हमें 4 मिले। ओके, तो देखिए जब आप -48 को 12 से भाग दोगे तो आपको 4 मिलेगा। ओके, तो चलिए इसे बनाकर भी दिखाते हैं। तो कैसे बनाओगे जरा समझिएगा। देखिए अभी के लिए आप मान लो कि -48 को हम x से भाग देते हैं तो हमें कितना मिलता है बताइए 4। चूंकि अभी हमें मालूम नहीं है कि -48 को हम किससे भाग दें कि हमें 4 मिले, तो हम मान लेते हैं कि -48 को जब हम x के साथ भाग देते हैं तो हमें 4 मिलता है। तो चलिए बना के दिखाते हैं। तो देखिए -48 को जब हम भाग देते हैं x के साथ तो हमें कितना मिलता है बताइए 4। देखिए यहाँ नीचे कुछ नहीं तो कितना है बताइए 1। ओके, बटा के रूप में कुछ नहीं तो कितना बताइए 1। आगे समझिएगा। देखिए -48 की जगह -48, इस भागा को बदलिए गुना में, तो नीचे वाला चल जाएगा ऊपर और ऊपर वाला जाएगा नीचे। बराबर में कितना है बाबू लोग, तो 4 है। अब जरा समझिएगा। देखिए यहाँ पर ये जो x है बराबर के इस पार भागा के रूप में है और ये जो 4 है ये 1 के साथ गुना के रूप में है। तो जरा समझिएगा, जब भागा वाला टर्म को बराबर के उस पार ले जाओगे तो वो बदल जाता है गुना में, और जब गुना वाला टर्म को बराबर के इस पार ले आओगे तो वो बदल जाता है भागा में। ओके, तो आप x को यहाँ लेते जाओ और 4 को यहाँ लेते आओ। ओके, तो क्या हो जाएगा बताइए, -48 गुना 1, ठीक है, ये बराबर किस पार आएगा तो भागा के रूप में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 बटा -4, सॉरी 4। ओके, अब जरा समझिएगा, ये जो x है बराबर के उस पार जाएगा तो ये हो जाएगा x। ओके, अब काटिए इसे। 12 चौका कितना होता है बताइए 48। कितना होता है 48। तो x का मान कितना हो जाएगा बताइए -12। कहने का मतलब क्या है कि जब आप -48 को भाग दोगे -12 के साथ तो आपको कितना मिलेगा बताइए 4 मिलेगा। तो इस रिक्त स्थान में कितना भर दोगे बताइए -12। ओके, चलिए अब सवाल नंबर एच को करते हैं। देखिए एच क्या कह रहा है कि किससे हम 6 को भाग दें कि हमें रिजल्ट में -5 मिले। वैसे तो जब आप -30 को भाग दोगे 6 के साथ तो आपको रिजल्ट में कितना मिलेगा बताइए -5। ओके, लेकिन हम आपको बना करके दिखाते हैं। यहाँ जरा समझिएगा। अभी समझिए, अभी हमें नहीं पता
कि हम किससे 6 को भाग दें कि रिजल्ट में हमें माइनस में 5 मिले। तो हम मान लेते हैं कि अभी हम x को भागा देते हैं 6 के साथ, तो रिजल्ट में कितना मिलता है बताइए, माइनस में 5। तो चलिए करके दिखाते हैं। तो क्या माने बाबू लोग कि जब हम x को भागा देते हैं 6 के साथ तो हमें रिजल्ट में कितना मिलता है बताइए, माइनस में 5। कितना मिलता है बताइए, माइनस में 5। आगे समझिएगा, देखिए यहाँ पे नीचे बटा ग्रुप में कुछ नहीं तो कितना है बताइए, 1। ओके, आगे समझिएगा। देखिए x है तो x लिख लो आप, ठीक है। इस भागा को बदलो गुना के रूप में, तो जब भाग को बदलो गुना में तो नीचे वाला चल जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। ओके, बराबर में कितना है बताइए, माइनस में 5। ओके, अब आगे समझिएगा। देखिए बराबर के इस पार 6 कौन सा रूप में बताइए, भागा के रूप में। जब ये बराबर के उस पार जाएगा तो ये हो जाएगा गुना के रूप में। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना है बताइए x, यहाँ पे कितना है बताइए गुना के रूप में 1। ठीक है, अब जरा समझिएगा, ये जो 6 है यहाँ किस रूप में बताइए, भाग के रूप में। ये बराबर किस पार आएगा तो हो जाएगा गुना के रूप में। तो -5 के साथ आप कितना गुना कर दोगे बताइए, 6। अब देखिए x 1 के साथ गुना होगा तो वो कितना मिलेगा, x -5 6 के साथ गुना होगा तो कितना हो जाएगा बताइए, माइनस में 30। तो x का मान कितना आ गया बाबू लोग, माइनस में 30। तो जब आप -30 को भाग दोगे 6 के साथ तो आपको कितना मिलेगा बताइए, माइनस में 5 मिलेगा। ओके, तो इस रिक्त वाले स्थान में आप कितना भर दोगे बताइए, तो माइनस में 30 भर दोगे। कितना भर दोगे बताइए, माइनस में 30 भर दोगे। ओके, अब चलिए सवाल नंबर आई को करते हैं। देखिए आई क्या कह रहा है कि -87 को हम किससे भाग दें कि हमें 1 मिले। तो जरा समझिएगा, जब किसी शून्येतर पूर्णांक को आप उसी शून्येतर पूर्णांक से भाग दोगे तो आपको रिजल्ट में 1 मिलता है। ओके, देखिए कैसे, एग्जाम्पल समझिए। देखिए जब आप मान लीजिए 2 को भाग दोगे 2 के साथ तो आपको कितना मिलेगा, 1। मान लीजिए -2 को हम भाग दे रहे हैं -2 के साथ तो भी हमें कितना मिलेगा, 1। ओके, कहने का मतलब क्या है कि जब किसी शून्येतर पूर्णांक को आप उसी शून्येतर पूर्णांक के साथ भाग दोगे तो आपको रिजल्ट में कितना मिलेगा बताइए, तो 1 मिलेगा। ओके, तो जब आप -87 को -87 से भाग दोगे तो आपको रिजल्ट में 1 मिलेगा। ओके, लेकिन इसे हम आपको बना करके दिखाते हैं। अभी के लिए आप समझिए कि चूंकि अभी हमें नहीं मालूम कि -87 को हम किससे भाग दें कि हमें 1 मिले, तो हम मान लेते हैं कि जब -87 को हम x के साथ भाग देते हैं तो हमें 1 मिलता है। क्या माने, हम माने कि -87 को जब हम x के साथ भाग देते हैं तो रिजल्ट में हमें कितना मिलता है बताइए, 1। जरा समझिएगा, यहाँ पर अभी कुछ नहीं, बटा ग्रुप में तो कितना है बताइए, 1। आगे समझिए, देखिए -87 की जगह -87 रहने दीजिए, इस भागा को बदलिए गुना में, नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। इधर कुछ नहीं तो कितना है बताइए, 1। कुछ नहीं तो कितना है बताइए, 1। अब जरा समझिएगा, देखिए बराबर के इस पार x कौन सा रूप में है बताइए, भागा के रूप में। जब ये बराबर के उस पार चल जाएगा तो कौन सा रूप में बदल जाएगा बताइए, गुना के रूप में। तो देखिए इधर कितना हो जाएगा बताइए, -87 गुना के रूप में कितना है बताइए, 1। क्योंकि यहाँ x भागा के रूप में है तो इसे हम भेजते हैं बराबर के उस पार, तो ये हो जाएगा गुना के रूप में। तो ये कितना हो जाएगा, 1 गुना x। ओके, अब देखिए -87 को 1 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा -87, बराबर 1 को x से गुना करोगे तो आपको मिलेगा x। तो x का मान कितना आ गया बाबू लोग, तो -87। कहने का मतलब क्या है कि जब आप -87 को भागा दोगे -87 के साथ तो आपको रिजल्ट में कितना मिल जाएगा, तो 1 मिल जाएगा। तो इस खाली वाले स्थान में आप कितना भर दोगे बताइए, तो -87 भर दोगे। ओके, चलिए अब सवाल नंबर जे को करते हैं। देखिए जे क्या कह रहा है कि बड़ा ब्रैकेट के अंदर 8 गुना 3 को भागा देना है बड़ा ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट के उसके अंदर है -6 गुना 2 के साथ। तो चलिए हल करते हैं और इस रिक्त वाले स्थान को भरते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना दिया है बाबू लोग, तो बड़ा ब्रैकेट के अंदर 8 गुना 3 को भागा देना है बड़ा ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट उसके अंदर -6 गुना में 2 के साथ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ब्रैकेट वाले पार्ट को हल कर लोगे। तो देखिए 8 को 3 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा बताइए, 24। से ब्रैकेट के अंदर है तो आप ब्रैकेट लगा दोगे, यहाँ भागा है तो भागा। अब देखिए इसे ब्रैकेट से बाहर निकालिए तो ये कितना हो जाएगा, -6 गुना में 2 है तो आप गुना में 2 लिख लोगे। ओके, अब देखिए इसे ब्रैकेट से बाहर निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए, 24। भागा है तो भागा। अब जरा समझिएगा, देखिए
6 के आगे कैसा सिंबल माइनस, 2 के आगे कैसा सिंबल प्लस। तो जब माइनस और प्लस गुना होता है तो रिजल्ट में क्या मिलता है माइनस। 6 को 2 से गुना कर दीजिए तो कितना मिलेगा 12। तो कितना हो जाएगा बताइए माइनस में 12। मतलब -6 को जब आप 2 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा माइनस में 12। ओके, अब देखिए इधर कितना है बताइए 24। तो आप लिख लो 24, भागा है तो भागा, इसे ब्रैकेट से बाहर निकालिए तो कितना हो जाएगा बताइए माइनस में 12। ओके, अब जरा समझिएगा, इसे बट्टा के रूप में लिख लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा बताइए 24 बट्टा माइनस में 12। ओके, जरा बराबर लिख लोगे। अब जरा समझिएगा, देखिए अभी आपको पूर्ण संख्या के रूप में भाग करना है और माइनस को लगा देना है। तो सबसे पहले आप इसे कट करो। 12 दूना कितना हो जाएगा बताइए 24। तो वैल्यू कितना आ गया बताइए 2, और माइनस है तो आप माइनस लगा दोगे, यानी टोटल वैल्यू कितना आ गया बताइए माइनस में 2। ओके, तो जब आप इसको इससे भाग दोगे तो आपको उत्तर में कितना मिलेगा तो माइनस में 2 मिलेगा। तो इस रिक्त वाले स्थान में आप कितना भरोगे तो माइनस में 2 भर दोगे। तो यहाँ कितना भरा जाएगा बताइए तो माइनस में 2 भरा जाएगा। ओके, चलिए सवाल नंबर 3 को करते हैं। देखिए 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन असत्य। जो भी निम्नलिखित में दिया गया है उनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य। तो चलिए सवाल नंबर 3 के एक को करते हैं। देखिए एक क्या कह रहा है कि -10 को जब आप भागा दोगे 0 के साथ तो आपको 0 मिलेगा। तो हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या फिर असत्य है। तो जरा समझिएगा, देखिए -10 को हमें भागा देना है किसके साथ बताइए तो 0 के साथ। तो जरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जब किसी पूर्णांक को आप 0 के साथ भागा दोगे तो उसे अर्थहीन समझा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब किसी पूर्णांक को 0 के साथ भाग दोगे तो भाग कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए उसे क्या समझा जाता है बताइए अर्थहीन। क्या समझा जाता है अर्थहीन। तो जब हम -10 को भाग देंगे 0 के साथ तो हमें क्या मिलेगा बताइए अर्थहीन। क्या मिलेगा अर्थहीन। और सवाल क्या कह रहा है कि 0 मिलेगा। तो दिया गया कथन क्या हो जाएगा बताइए असत्य। ओके, तो क्या लिखोगे दिया गया कथन असत्य है, असत्य है। ओके, देखिए -10 को 0 से भागा दोगे तो क्या मिलेगा बताइए अर्थहीन, जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 0 मिलेगा, इसलिए दिया गया कथन क्या हो जाएगा बताइए असत्य हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर बी को करते हैं। देखिए बी क्या कह रहा है कि 0 को जब आप भागा दोगे -8 के साथ तो आपको 0 मिलेगा। तो जरा समझिएगा, देखिए 0 को जब हम भागा देते हैं -8 के साथ तो हमें 0 ही मिलता है। कैसे जरा समझिएगा, देखिए जब हम शून्य को किसी शून्येतर पूर्णांक से भाग देते हैं तो हमें रिजल्ट में 0 ही मिलता है, जबकि सवाल में भी कितना मिल रहा है बताइए 0 ही मिल रहा है। इसलिए दिया गया कथन क्या होगा बताइए सत्य होगा। तो आप क्या लिखोगे दिया गया कथन सत्य है। ओके, अब चलिए सवाल नंबर सी को करते हैं। देखिए सी क्या कह रहा है कि 0 को 0 से भागा देंगे तो हमें 0 मिलेगा। ओके, तो देखिए ये कथन क्या है बताइए असत्य। कैसे समझिएगा, देखिए जब आप 0 को 0 से भागा दोगे, ठीक है, तो इसे समझा जाता है अर्थहीन। क्या समझा जाता है बताइए अर्थहीन। क्यों जरा समझिएगा, जब आप ठीक है किसी भी पूर्णांक को 0 से भाग दोगे तो वो भाग कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए जब किसी पूर्णांक को हम 0 से भाग देते हैं तो उसे क्या समझा जाता है बताइए अर्थहीन। ओके, जबकि सवाल में क्या कह रहा है बताइए कि 0 से 0 को भाग देंगे तो हमें 0 मिलेगा, जबकि यहाँ कितना मिल रहा है बताइए अर्थहीन, इसलिए दिया गया कथन क्या हो जाएगा बताइए असत्य हो जाएगा। तो आप क्या लिख दोगे दिया गया कथन असत्य है। ओके, अब चलिए सवाल नंबर डी को करते हैं। देखिए डी क्या कह रहा है कि -25 को जब आप भाग दोगे -1 के साथ तो 25 मिलेगा। ओके, तो ये कथन क्या है बताइए सत्य। कैसे समझिएगा, देखिए -25 को हमें भागा देना है -1 के साथ, तो सबसे पहले आप इसे बट्टा के रूप में लिख लोगे तो कितना हो जाएगा बताइए -25
बटा माइनस में 1। देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ओके, अब 25 को 1 से भाग दोगे तो वो कितना मिलेगा बताइए, 25। जबकि सवाल में भी कितना मिल रहा है बताइए, 25। ओके, इसलिए दिया गया कथन क्या हो जाएगा बताइए, सत्य हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, दिया गया कथन सत्य है। अब चलिए सवाल नंबर ई को करते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है कि -17 को जब आप भाग दोगे 1 के साथ तो आपको -17 मिलेगा। तो ये कथन क्या है बताइए, सत्य। कैसे, जरा समझिएगा। देखिए -17 को हमें भागा देना है 1 के साथ, तो इसे सबसे पहले आप बटा के रूप में लिख लोगे। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, -17 बटा में 1। अभी के लिए आप माइनस भूल जाओ। देखिए जब 17 को भाग दोगे 1 के साथ तो आपको मिलेगा 17। अब आप माइनस लगा दो। तो देखिए यहाँ वैल्यू कितना आया बताइए, -17। जबकि सवाल में भी कितना आ रहा है बताइए, -17। इसलिए जब आप -17 को 1 से भागा दोगे तो आपको -17 ही मिलेगा। इसलिए दिया गया कथन क्या है बताइए, सत्य है। तो क्या लिखोगे, दिया गया कथन सत्य है। ओके, अब चलिए सवाल नंबर एफ को करते हैं। देखिए सवाल नंबर एफ क्या कह रहा है कि 6 भागा 3 बराबर होगा 3 भागा 6। ठीक है, तो ये कथन क्या है बताइए, असत्य है। कैसे, समझिएगा। देखिए 6 भागा 3 बराबर होगा 3 भागा 6, ये सवाल का कहना है। तो दोनों तरफ हम सॉल्व करते हैं, और यदि बराबर आ जाएगा तो कथन सत्य होगा और नहीं आएगा तो असत्य होगा। ओके, तो देखिए इसे आप बटा के रूप में लिख लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 6/3 यहाँ बराबर है, तो अभी के लिए आप बराबर मान लो। ओके, अभी समझिए इधर कितना है बताइए, 3 भागा 6, तो आप इसे बटा के रूप में लिख लो। तो ये कितना हो जाएगा, 3/6। अब कट करिए, ये 3 दूना कितना हो जाएगा बताइए, 6। ठीक है, इसे भी काटिए, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, यहाँ कुछ कितना बचा बताइए, 1। यहाँ पे कुछ बताइए 1, तो ये कितना हो गया बताइए, 2/1। अभी के लिए बराबर माने हो। इधर कितना है बताइए, 1/2। 2 को 1 से भागा दो कितना मिलेगा बताइए, 2। इधर कितना है बताइए, 1/2। तो क्या 2 और 1/2 आपस में बराबर है, नहीं बराबर है। तो बीच में आप काट दोगे, यहाँ पर भी काट दोगे, यहाँ पर भी काट दोगे, और यहाँ पर भी काट दोगे। कहने का मतलब क्या है कि 6 भागा 3 बराबर नहीं होगा 3 भागा 6। ओके, जबकि सवाल में क्या कह रहा है कि 6 भागा 3 बराबर होगा 3 भागा 6। इसलिए दिया गया कथन क्या हो जाएगा बताइए, असत्य होगा। तो आप क्या लिख दोगे, दिया गया कथन असत्य है। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 4 को करते हैं। देखिए 4 क्या कह रहा है, सत्यापित कीजिए, यानी कि हमें प्रूव करना है। तो चलिए 4 का पहला सवाल को देखते हैं। देखिए 4 का पहला क्या कह रहा है कि यदि a बराबर 3, b बराबर -2, c बराबर 4 हो तो हमें ये प्रूव करना है कि a भागा ब्रैकेट के अंदर b प्लस c बराबर नहीं होगा ब्रैकेट के अंदर a भागा b प्लस ब्रैकेट के अंदर a भागा c। ओके, हमें ये प्रूव करना है कि LHS RHS के इक्वल नहीं होगा। ओके, a b और c का मान रख के। तो चलिए प्रूव करते हैं। ओके, तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप LHS का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फिर आप RHS का वैल्यू कैलकुलेट करोगे। यदि दोनों वैल्यू बराबर नहीं आएगा तो LHS और RHS बराबर नहीं होगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं LHS को। ओके, देखिए आप यहाँ से यहाँ तक वाले पार्ट को आप LHS मान लोगे। ओके, इसे LHS कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक वाले पार्ट को आप RHS मान लोगे। ओके, तो सबसे पहले LHS वाले पार्ट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए LHS में कितना दिया है बताइए, तो LHS में दिया है a भागा ब्रैकेट के अंदर b प्लस c। ओके, ए का मान रखिए, कितना दिया क्वेश्चन में बताइए, तो 3 दिया है, भागा है तो आप भागा लिख लोगे। b का मान कितना दिया है बताइए, -2, और c का मान कितना दिया है बताइए, 4। ओके, सबसे पहले आप ब्रैकेट वाले पार्ट को हल करोगे। तो 3 की जगह 3, भागा की जगह भागा। अब देखिए -2 में जब आप 4 जोड़ोगे तो आपको 2 मिलेगा। कितना मिल जाएगा बताइए, 2। ओके, इसे बटा के रूप में लिख लीजिए। ये कितना हो जाएगा बताइए, 3/2। LHS का वैल्यू कितना आ गया, 3/2। अब चलिए RHS को कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये मेरा क्या है बताइए, RHS। तो कैलकुलेट करिए, RHS कितना दिया है बताइए, तो a भागा b ब्रैकेट के अंदर
प्लस ब्रैकेट के अंदर ए भागा सी। ओके, अब ए बी सी का मान रखिए। ए का मान कितना दिया बताइए 3, बी का मान बताइए तो माइनस में 2, ठीक है, प्लस ए का मान कितना दिया बताइए 3 भागा सी का मान कितना दिया बताइए तो 4। ओके, सबसे पहले आप क्या करोगे इसे बटा के रूप में लिख लोगे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा बताइए 3 बटा माइनस में 2 प्लस 3 बटा कितना हो जाएगा बताइए 4। ओके, अब देखिए इस माइनस को आप ऊपर भेज दीजिए तो ये कितना हो जाएगा बताइए -3 बटा 2 प्लस 3 बटा 4। ओके, अब आप क्या करोगे 2 और 4 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा बताइए 2 और 4 का एलसीएम लेने पर आपको 4 मिलेगा। अब देखिए जब 4 को 2 से भागा दोगे तो कितना बार हो जाएगा बताइए 2 बार में, तो 2 को आप -3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा बताइए माइनस में 6। ओके, अब 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो एक बार में जाएगा, ठीक है, 1 को 3 से गुना करोगे तो आपको मिल जाएगा 3। ओके, अब यहाँ पे देखिए -6 में आप 3 जोड़ोगे तो आपको -3 मिलेगा और नीचे कितना है बताइए बटा के रूप में 4। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एलएचएस का मान कितना है बताइए 3 बटा 2, आरएचएस का मान कितना है बताइए -3 बटा 4। क्या दोनों वैल्यू बराबर है? नहीं है, तो क्या लिखोगे चूंकि एलएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं है, ओके, इसलिए ए भागा ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी बराबर नहीं होगा ब्रैकेट के अंदर ए भागा बी प्लस ब्रैकेट के अंदर ए भागा सी। ओके, और नीचे आप लिख दोगे सत्यापित है। क्या लिख दोगे बताइए सत्यापित है। ओके, इस तरह से आप बनाओगे। चलिए अब 4 का दूसरा करते हैं। देखिए दूसरा में दे रखा है कि यदि a बराबर -10 b बराबर 1 c बराबर 1 हो तो हमें ये प्रूव करना है कि a भागा ब्रैकेट के अंदर b प्लस c बराबर नहीं होगा ब्रैकेट के अंदर a भागा b प्लस ब्रैकेट के अंदर a भागा c। तो चलिए a b c का मान रखकर हम ये प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे एलएचएस का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फिर आप आरएचएस का वैल्यू कैलकुलेट करोगे। जब दोनों का वैल्यू बराबर नहीं आएगा तो हम कह देंगे कि a भागा b ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी बराबर नहीं होगा ब्रैकेट के अंदर a भागा b प्लस ब्रैकेट के अंदर a भागा c। ओके, तो चलिए सबसे पहले एलएचएस को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए एलएचएस का मान यहाँ पे कितना दिया बताइए, देखिए यहाँ से यहाँ तक आप एलएचएस मान लोगे और यहाँ से यहाँ तक आप आरएचएस मान लोगे। ओके, तो एलएचएस का वैल्यू कितना दिया बताइए तो a भागा ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी। ओके, ए का मान रखिए कितना दिए बाबू लोग तो -10 भागा है तो भागा लिख लोगे। बी का मान कितना दिए बताइए 1, सी का मान कितना दिए बताइए 1। ओके, सबसे पहले आप ब्रैकेट वाला पार्ट हल कर लोगे। तो देखिए इधर कितना है बताइए -10 भागा है तो भागा, 1 को 1 के साथ जोड़ोगे कितना मिलेगा बताइए 2। अब इसे आप बट्टा के रूप में लिख लोगे तो कितना लिखोगे बताइए -10 बटा 2। इसे कट करिए, कितना बार में कटेगा बताइए 5 बार में, तो आपको वैल्यू कितना मिल जाएगा बताइए -5। अब आप आरएचएस को कैलकुलेट करोगे तो चलिए करते हैं। तो आरएचएस कितना दिया बताइए तो a भागा b ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, प्लस ब्रैकेट के अंदर a भागा c। अब ए बी सी का मान रखिए। ओके, ए का मान कितना दिया बताइए -10 भागा है तो भागा, बी का मान कितना दिया बताइए 1, तो आप 1 लिख दोगे, ठीक है, फिर ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, प्लस है तो प्लस, ए का मान कितना दिया बताइए -10 भागा है तो भागा, सी का मान कितना है बताइए 1, तो आप 1 लिख लोगे, ठीक है। अब इसे आप बटा के रूप में लिख लोगे तो क्या हो जाएगा बताइए -10 बटा 1 प्लस है तो प्लस, फिर इधर कितना हो जाएगा बताइए -10 बटा 1। ओके, अब जरा समझिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है 10 को 1 से भागा देना है। 10 को 1 से भाग दोगे तो आपको 10 मिलेगा और माइनस है तो आप माइनस लगा दोगे, ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस। ओके, अब देखिए यहाँ पे जरा समझिएगा। देखिए सबसे पहले आपको 10 को 1 से भागा देना है तो आपको 10 मिलेगा, माइनस तो आप माइनस लगा दोगे। ओके, अब देखिए -10 की जगह -10 प्लस और माइनस गुना होगा तो आपको माइनस मिल जाएगा। इधर कितना है बताइए 10, तो कितना हो जाएगा -10, तो -10 और -10 आपस में जोड़ के कितना हो जाएगा बताइए तो -20 हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एलएचएस का मान कितना है बताइए -5 और आरएचएस का मान कितना है बताइए -20। क्या दोनों बराबर है? बराबर नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि चूंकि एलएचएस बराबर नहीं है आरएचएस के, इसलिए ए भागा ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी बराबर नहीं होगा ब्रैकेट के अंदर ए भागा बी प्लस
ब्रैकेट के अंदर a भागा c, और लास्ट में आप लिख दोगे सत्यापित है, सत्यापित है। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 5 को करते हैं। देखिए 5 क्या कह रहा है कि 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि a भागा b माइनस 3 हो, जैसे एक युग्म 6 माइनस 2 है, क्योंकि 6 भागा माइनस 2 बराबर माइनस 3 है। तो 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखना है जहां a भागा b माइनस 3 होना चाहिए। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए एग्जाम्पल क्या दे बताइए, 6 माइनस में 2, ए का मान यहाँ समझिए 6 है, बी का मान कितना बताइए माइनस में 2। ओके, तो जब हम ए को बी से भाग देते हैं तो रिजल्ट में कितना मिलता है माइनस में 3, यानी कि ए का मान कितना हो गया बताइए 6, बी का मान कितना हो गया माइनस में 2। तो जब 6 को हम माइनस 2 से भागा देते हैं तो कितना आता है बताइए माइनस में 3। तो चलिए 5 ऐसे पूर्णांक ए बी लिखते हैं जहां ए भागा बी माइनस 3 हो। ओके, तो आप क्या लिखोगे, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म, ऐसे पूर्णांक युग्म ए कॉमा बी निम्नलिखित है, निम्नलिखित है जहां ए भागा बी बराबर माइनस 3 है। ओके, तो चलिए लिखते हैं। तो पहला पूर्णांक युग्म समझिएगा, पहला पूर्णांक युग्म हम ले लेते हैं 9 माइनस 3 का। ओके, देखिए यहाँ ए का मान कितना हो जाएगा बताइए 9, बी का मान कितना हो जाएगा माइनस में 3। तो जब आप 9 को भागा दोगे माइनस 3 के साथ तो आपको रिजल्ट में माइनस 3 मिलेगा। ओके, दूसरा युग्म हम ले लेते हैं 3 और माइनस 1 का। देखिए ए का मान यहाँ 3 हो जाएगा, बी का मान माइनस 1 हो जाएगा। जब आप 3 को भागा दोगे माइनस 1 के साथ तो आपको माइनस 3 मिलेगा। तीसरा पूर्णांक युग्म हम ले लेते हैं 12 और माइनस 4 का। ओके, ए का मान यहाँ 12 हो जाएगा और बी का मान माइनस 4 होगा। जब आप 12 को भागा दोगे माइनस 4 के साथ तो आपको मिलेगा माइनस में 3। ओके, चौथा पूर्णांक युग्म हम ले लेते हैं 15 और माइनस 5 का। ए का मान यहाँ हो जाएगा 15, बी का मान हो जाएगा माइनस में 5। तो जब आप 15 को भागा दोगे माइनस 5 के साथ तो आपको रिजल्ट में माइनस 3 मिलेगा। पांचवा पूर्णांक युग्म हम ले लेते हैं 18 और माइनस 6 का। जब आप 18 को भागा दोगे माइनस 6 के साथ तो आपको मिलेगा माइनस में 3। ओके, यहाँ ए का मान कितना हो जाएगा 18, बी का मान कितना हो जाएगा बताइए माइनस में 6। ओके, तो ऐसे बहुत सारे पूर्णांक युग्म आप लिख सकते हो जिसमें ए भागा बी कितना होगा माइनस 3 होगा, जबकि सवाल में हमें केवल 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखने के लिए बोला था, इसलिए हमने केवल 5 ऐसे पूर्णांक युग्मों को लिखा है जिसमें ए भागा बी माइनस 3 है। ओके, तो ऐसे ही आप एग्जाम में बनाओगे। चलिए अब सवाल नंबर 6 को करते हैं। देखिए 6 क्या कह रहा है कि एक कक्षा जांच में प्रश्नों के प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयास नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। यहाँ तक समझ लेते हैं, फिर सवाल को समझकर सॉल्यूशन करेंगे। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि एक कक्षा जांच में प्रश्नों के प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिया जाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। अब देखिए 6 का पहला सवाल क्या कह रहा है कि शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किए, यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि शिवानी नाम की लड़की है, उसे 20 अंक प्राप्त होता है जबकि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं। तो हमें ये बताना है कि शिवानी ने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। तो जो सबसे पहले दिया है उसे लिख लेते हैं। ओके, तो क्या क्या दिया है समझिएगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे दिया है। ओके, क्या दिया है समझिएगा। देखिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना अंक दिया जाता है बताइए +3। तो आप क्या लिखोगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए, सही उत्तर के लिए दिया गया
अंक। कितना दिया जाता है बाबू लोग? तो प्लस में 3। ओके, फिर गलत उत्तर के लिए कितना दिया जाता है बताइए? माइनस में 2। तो आप क्या लिखोगे? प्रत्येक गलत उत्तर के लिए दिया गया अंक कितना दिया जाता है बताइए? तो माइनस में 2। ओके, अब चलिए सवाल को करते हैं। देखिए, एक सही उत्तर के लिए कितना दिया जाता है बताइए? प्लस 3। तो शिवानी ने कितने सही उत्तर किए बताइए? 12। ओके, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सही उत्तरों की संख्या। क्या लिखोगे बताइए? सही उत्तरों की संख्या कितना है बताइए? 12। अब जरा समझिएगा, देखिए एक सही उत्तर के लिए कितना अंक दिया जाता है बताइए? प्लस 3। जबकि शिवानी के कितने उत्तर सही है बताइए? 12। तो उसे कितना अंक मिलेगा? 36। कैसे मिलेगा? तो जब आप 12 को 3 से गुना कर दोगे तो क्या लिखोगे? सही उत्तर के लिए, सही उत्तर के लिए मिला अंक, मिला अंक। तो जरा बताइएगा कितना सही है बताइए? 12। एक सही उत्तर के लिए कितना अंक मिलता है बताइए? प्लस 3। तो आप 3 से गुना कर दोगे तो 12 3 कितना आ जाएगा बताइए? 36। कितना आ जाएगा बताइए? 36। ओके, अब जरा समझिएगा, देखिए सही उत्तर के लिए शिवानी को कितना अंक मिला बताइए? 36। जबकि उसने कितना अंक प्राप्त किया है बताइए? केवल 20। तो इसमें कुछ नंबर नेगेटिव वाला कटा होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखोगे जरा समझिएगा। अब आप लिखोगे शिवानी द्वारा प्राप्त अंक। ठीक है, क्या लिखोगे? शिवानी द्वारा, शिवानी द्वारा प्राप्त अंक कितना मिला है उसे बताइए? तो उसे केवल 20 मिला है। अब जरा समझिएगा, यहाँ पे देखिए सही उत्तर के लिए कितना मिला है बताइए? 36। जबकि शिवानी को टोटल नंबर कितना है बताइए? केवल 20। तो इसमें कुछ नेगेटिव वाला मार्क्स कटा होगा। अब कितना कटा होगा वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे समझिएगा। तो जब आप शिवानी द्वारा प्राप्त अंक में से, ठीक है, सही उत्तर के लिए मिला अंक को आप घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा गलत उत्तर के लिए मिला अंक। कैसे निकालोगे गलत उत्तर के लिए मिला अंक? तो देखिए शिवानी द्वारा प्राप्त अंक में से सही उत्तर के लिए मिला अंक को आप घटा दोगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा बताइए? तो गलत उत्तर के लिए मिला अंक। तो क्या लिखोगे? इसलिए गलत उत्तर के लिए मिला अंक, मिला अंक। तो ये कैसे निकालोगे? तो शिवानी द्वारा प्राप्त कुल अंक में सही उत्तर के लिए मिला अंक को आप घटा दोगे। तो 20 में से आप घटाओगे 36। ओके, तो आपको कितना मिल जाएगा बताइए? माइनस में 16। अब देखिए गलत उत्तर के लिए शिवानी को कितना अंक मिला बताइए? माइनस में 16। ओके, और यहाँ समझिएगा एक गलत उत्तर के लिए कितना अंक दिया जाता है बताइए? माइनस में 2। हमें क्या निकालना है बताइए? कि कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। तो कैसे निकालोगे? तो गलत उत्तर के लिए मिला अंक में से जब आप डिवाइड कर दोगे एक गलत उत्तर के लिए मिला अंक को तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। तो आगे क्या लिखोगे? इसलिए गलत उत्तर, गलत उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या, दिए गए प्रश्नों की संख्या। तो कैसे निकालोगे? तो गलत उत्तर के लिए मिला अंक में से आप डिवाइड कर दोगे एक गलत उत्तर के लिए मिला अंक को, यानी कि -16 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा -2 के साथ। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 अठे कितना हो जाएगा बताइए? 16। तो कितना आ गया बताइए? 8। यानी कि शिवानी ने 8 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। ओके, और यही आपका क्या हो जाएगा बताइए? आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब 6 का दूसरा करते हैं। देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि मोहिनी को -5 अंक प्राप्त होते हैं जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है? तो सवाल क्या कह रहा है कि मोहिनी को -5 अंक प्राप्त होते हैं जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। तो हमें ये बताना है कि मोहिनी ने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। ओके, तो चलिए करते हैं। तो आप कैसे निकाल पाओगे कि मोहिनी ने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है? तो आपको ये निकालने के लिए ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा गलत उत्तर के लिए मिला अंक, उसको फिर आप डिवाइड कर दोगे
एक गलत उत्तर के लिए मिले अंक के साथ, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मोहिनी ने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा, एक सही उत्तर के लिए कितना अंक दिया जाता है बताइए, +3, और एक गलत उत्तर के लिए कितना दिया जाता है बताइए, -2। तो आप लिख लोगे, आप क्या लिखोगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए मिला अंक, मिला अंक तो कितना दिया जाता है बताइए, तो +3। ओके, फिर आप लिखोगे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए मिला अंक कितना दिया जाता है बताइए, -2। अब चलिए सवाल को करते हैं। देखिए सवाल में कितना उत्तर सही है बताइए, 7। तो आप लिख लोगे, क्या लिखोगे, सही उत्तरों की संख्या वो कितना है बाबू लोग, तो 7 है। अब जरा समझिए, देखिए एक सही उत्तर के लिए कितना अंक दिया जाए बताइए, +3, जबकि मोहिनी के कितने उत्तर सही है बताइए, 7। तो इसे टोटल अंक कितना मिलेगा बताइए, 7 या 21, जबकि उसे आया कितना है बताइए, -5। तो कुछ नेगेटिव मार्क्स कटे होंगे। तो सही उत्तर के लिए मिला अंक निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे, सही उत्तर के लिए मिला अंक तो कैसे निकालोगे, देखिए सही उत्तर की संख्या कितनी है बताइए, 7। एक सही उत्तर के लिए कितना मिलता है बताइए, 3। तो आप 3 से गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 21। ओके, अब जरा समझिएगा, अब जो दिया है उसका आपको यूज करना है। देखिए सबसे पहले उसे लिख लीजिए, मोहिनी को कितना अंक प्राप्त होता है बताइए, -5। तो लिख लो, मोहिनी द्वारा प्राप्त अंक कितना लाइए बताइए, तो -5। अब आपको ये निकालना है कि मोहिनी को गलत उत्तर के लिए कितना अंक मिला है। तो वो कैसे निकालोगे, तो आप निकालोगे ऐसे कि मोहिनी द्वारा प्राप्त अंक में से जब आप घटा दोगे सही उत्तर के लिए मिला अंक को, तो आपको ये पता चल जाएगा कि गलत उत्तर के लिए उसे कितना अंक मिला है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे, इसलिए गलत उत्तर के लिए, गलत उत्तर के लिए मिला अंक तो कैसे निकालोगे, तो मोहिनी द्वारा प्राप्त अंक में से जब आप घटा दोगे सही उत्तर के मिला अंक को, तो आपको ये पता चल जाएगा कि गलत उत्तर के लिए कितना अंक मिला है। ओके, तो -5 में से आपको घटाना पड़ेगा 21। ओके, तो -5 में जब आप 21 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा -26। कितना मिल जाएगा बताइए, -26। अब हमको ये पता चल चुका है कि गलत उत्तर के लिए कितना अंक मिला है। ओके, तो जब हम गलत उत्तर के लिए मिले अंक में से हम डिवाइड कर देंगे एक गलत उत्तर के लिए मिले अंक को, तो हमें ये पता चल जाएगा कि मोहिनी ने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। ओके, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे, इसलिए गलत उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या तो कैसे निकाल पाओगे, तो गलत उत्तर के लिए मिला अंक में से आप डिवाइड कर दोगे एक गलत उत्तर के लिए मिले अंक को। ओके, तो -26 में से आपको डिवाइड करना पड़ेगा -2। ओके, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 13 है, कितना हो जाएगा बताइए, 26। तो आपका वैल्यू कितना आएगा बताइए, 13। यानी कि मोहिनी ने 13 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। तो क्या लिख दोगे, इसलिए मोहिनी ने 13 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। ओके, चाहे आप यहाँ तक भी लिख सकते हो। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 7 को करते हैं। देखिए 7 क्या कह रहा है कि कोई दुकानदार एक कलम बेचने पर ₹1 का लाभ अर्जित करता है और अपने पुराने स्टॉक की पेंसिलों को बेचते हुए
40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि उठाता है। तो सवाल नंबर 1 है हमारे सामने, अक्टूबर माह में उसने ₹5 की हानि उठाई, इस अवधि में 45 कलम बेची, बताइए इस अवधि में उसने कितने पेंसिलें बेची। सवाल को समझिएगा, फिर सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि एक कलम बेचने पर उसे ₹1 का लाभ होता है और एक पेंसिल बेचता है तो उसे 40 पैसे की हानि होती है। अब देखिए अक्टूबर महीना में उसे ₹5 की हानि होती है, जबकि उसने उस महीने में 45 कलमें बेची। तो हमें ये बताना है कि उसने कितने पेंसिलें बेची। ओके, तो जरा समझिएगा कि आप पेंसिलों की संख्या कैसे निकाल पाओगे। जब आप निकालोगे कुल हानि, ठीक है, फिर उसे आप पैसे में बदल दोगे और एक पेंसिल के लिए जितना हानि होता है उससे आप डिवाइड कर दोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसने कितने पेंसिलें बेची। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए जो सबसे पहले दिया है उसे लिख लेते हैं। तो क्या दिया है बताइए, तो लिखोगे दिया है एक कलम बेचने पर लाभ कितना होता है बाबू लोग, ₹1। ओके, लाभ है इसलिए आप इसे इंडिकेट कर दोगे प्लस में। ओके, तो कितना लिखोगे, +1। ओके, अब देखिए एक पेंसिल बेचने पर हानि कितना होता है बाबू लोग, तो 40 पैसे। ओके, अब देखिए चूंकि हानि है इसलिए आप इंडिकेट करोगे नेगेटिव साइन से, तो कितना हो जाएगा, -40 पैसे। ओके, अब जरा समझिएगा। अब चलिए सवाल नंबर 1 को करते हैं। ओके, तो देखिए अक्टूबर माह में कितना कलम बेचता है बताइए, 45। ओके, तो देखिए एक कलम पर लाभ कितना होता है बताइए, ₹1। तो 45 कलम पर लाभ कितना हो जाएगा, ₹45। तो क्या लिखोगे, चूंकि एक कलम पर लाभ कितना रुपया बताइए, तो ₹1, इसलिए हम 45 कलम का लाभ निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे, 45 कलम पर लाभ। ओके, तो देखिए एक को किससे गुना कर दोगे बताइए, 45 से, तो आपको कितना मिल जाएगा, ₹45। अब जरा समझिएगा, देखिए हानि कितना होता है अक्टूबर महीना में बताइए, ₹5 की। ओके, हानि है इसलिए आप लिखोगे नेगेटिव में। ओके, तो देखिए अब इस रुपए को आप बदल दो पैसे में। देखिए -5 को किससे गुना करना पड़ेगा, 100 से, तो कितना आ जाएगा बताइए, -500 पैसे। कितना आ जाएगा बताइए, -500 पैसे। ओके, अब हमें ये निकालना है कि कुल हानि कितनी होती है। तो आप क्या निकालोगे, कुल हानि। तो कैसे निकालोगे, तो देखिए जब आप हानि में से, ठीक है, लाभ को घटा दोगे तो आपको निकल के आ जाएगा कुल हानि। चलिए निकालते हैं। इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए लिखोगे कुल हानि। ओके, तो कैसे निकालोगे, तो हानि में से आप अर्जित लाभ को घटा दोगे। तो क्या लिखोगे, अर्जित लाभ। ओके, तो हानि कितना हुआ है बताइए, तो ₹5 की, तो आप लिखोगे यहाँ -5 रुपए। ओके, माइनस तो आप माइनस लिख लोगे। अब लाभ कितना हुआ है बताइए, ₹45 का। ओके, अब देखिए -5 और -45 आपस में जुड़ के कितना हो जाएगा बताइए, -50 रुपए। ओके, अब आप इसे बदल दोगे पैसे में। ओके, तो देखिए -50 को गुना करना पड़ेगा 100 से, तो आपको कितना मिल जाएगा बताइए, -5000 पैसे मिल जाएगा। ओके, टोटल हानि कितना हो गया बताइए, तो -5000 पैसे हो गया। ओके, अब देखिए हमें ये पता चल चुका है कि उस दुकानदार को टोटल हानि कितना हुआ था बताइए, -5000 पैसे की। और एक पैसे पर हानि कितना होता है बताइए, तो 40 पैसे की। ओके, तो हमें क्या निकालना है बताइए, पेंसिलों की संख्या। तो कैसे निकाल पाओगे, तो जब कुल हानि में से आप डिवाइड कर दोगे एक पेंसिल बेचने पर हानि के साथ, तो आपको ये निकल करके आ जाएगा कि पेंसिलों की संख्या कितनी है। तो चलिए निकालते हैं। इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए पेंसिलों की संख्या। तो कैसे निकालोगे, तो कुल हानि में से आप डिवाइड करोगे, ठीक है, एक पेंसिल बेचने पर हानि। तो क्या लिखोगे, एक पेंसिल बेचने पर
हानि। ओके, अब देखिए कुल हानि कितना हो गया है बताइए, तो -5,000 पैसे। ओके, और एक पेंसिल बेचने पर हानि कितना होता है बताइए, तो 40 पैसे। ओके, अब देखिए पैसे से पैसे कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, जीरो से जीरो कैंसिल आउट। ओके, कितना बचा बताइए, ऊपर 500 बच गया, नीचे कितना बच गया बताइए, तो आपका बच गया 4। ओके, काटिए इसे। देखिए 4 एकम 4, यहाँ एक बचा तो कितना हो गया 10, 4 दूना 8, ठीक है, 2 बचा तो कितना हो गया 20, 4 पचे 20। ओके, तो कितना आ गया बताइए 125, यानी कि उस दुकानदार ने अक्टूबर महीना में कितना पेंसिल बेचा बताइए, तो 125 पेंसिल बेच दिया। ओके, चलिए अब 7 का दूसरा करते हैं। देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि नवंबर महीने में उसे न लाभ हुआ न हानि हुई। यदि इस महीने में उसने 70 कलमें बेची तो उसने कितने पेंसिलें बेची, हमें ये बताना है। तो जरा समझिएगा, न लाभ हुआ न हानि हुआ कहने का मतलब क्या है, जितना लाभ हुआ होगा उतना ही हानि हुई होगी। अब जरा देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि इस महीने में 70 कलमें बेचता है। देखिए एक कलम बेचने पर 1 रुपए का लाभ होता है, तो 70 कलम बेचने पर कितना लाभ होगा बताइए, 70 रुपए का। ओके, और क्वेश्चन में क्या कहा है बताइए, न लाभ हुआ है न हानि, मतलब जितना लाभ हुआ है उतना क्या हुआ होगा बताइए, हानि, यानी कि 70 रुपए की हानि भी हुई होगी। तो हमें क्या निकालना है बताइए, पेंसिलों की संख्या। तो देखिए एक पेंसिल बेचने पर हानि कितनी होती है बताइए, 40 पैसे की। तो देखिए कुल हानि कितना हो रहा है बताइए, 70 रुपए की। तो 70 रुपए को हम पैसे में बदल लेंगे, फिर एक पेंसिल बेचने पर जो हानि होता है उसे डिवाइड कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसने कितने पेंसिलें बेची। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या लिखोगे, चूंकि एक कलम बेचने पर लाभ कितना रुपए होता है बाबू लोग, तो 1 रुपए का लाभ होता है। अब देखिए इसमें कितना कलम बेच रहा है बताइए, 70 कलम, तो जितना होगा लाभ निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे, इसलिए 70 कलम बेचने पर लाभ, तो कितना हो जाएगा बताइए, 70 को गुना कर दोगे 1 से तो कितना हो जाएगा बताइए, 70 रुपए का। ओके, और चूंकि लाभ को हम किसे इंडिकेट करेंगे बताइए, प्लस से, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 70 रुपए। आप यहाँ भी लिख लोगे प्लस 1 रुपए। ओके, अब जरा समझिएगा, एक पेंसिल बेचने पर हानि कितनी होती है, 40 पैसे की, तो उसे लिख लेते हैं। तो क्या लिखोगे, एक पेंसिल बेचने पर हानि कितना का होता है बताइए, 40 पैसे का। हानि हो रहा है इसलिए हम नेगेटिव साइन से इंडिकेट करेंगे, तो कितना हो जाएगा बताइए, -40 पैसे। अब देखिए क्वेश्चन में जो कहा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है बताइए, चूंकि न लाभ हुआ न ही हानि हुई, अर्थात जितना लाभ होगा उतना ही हानि होगी। ओके, इसका मतलब यही हो गया, न लाभ हुआ न हानि हुई, इसका मतलब क्या, जितना लाभ होगा उतना ही हानि होगी। ओके, तो देखिए लाभ कितना हो रहा है बताइए, 70 रुपए का, इसलिए हानि भी कितना होगा बताइए, 70 रुपए का। इसलिए लिखोगे, इसलिए हानि बराबर 70 रुपए। हानि इसलिए आप इंडिकेट कर दोगे नेगेटिव साइन से, तो कितना हो जाएगा -70 रुपए। ओके, अब इसको आप पैसे में बदल लोगे। ओके, तो -70 को गुना कर दोगे 100 से, तो कितना हो जाएगा बताइए, -7000 पैसे हो जाएगा। अब देखिए कुल हानि आपको पता चल चुका है, कितना आ गया बताइए, 7000 पैसे। और एक पेंसिल बेचने पर हानि कितनी होती है बताइए, 40 पैसे। तो जब आप इसमें से इसको डिवाइड कर दोगे तो पेंसिलों की संख्या निकल आएगी। ओके, तो चलिए निकालते हैं। लिखोगे, इसलिए पेंसिलों की संख्या, तो कैसे निकालोगे बताइए, कुल हानि बट्टा एक पेंसिल बेचने पर हानि, चाहे तो आप यहाँ कुल हानि भी लिख सकते हो। ओके, अब देखिए कुल हानि कितना है बताइए,
तो ये है आपका माइनस 7,000 पैसे, ठीक है। और एक पेंसिल बेचने पर हानि कितना है बताइए, तो माइनस 40 पैसे। ओके, देखिए पैसे से पैसे कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, जीरो से जीरो कैंसिल आउट। इधर कितना बच गया बताइए, 700, नीचे कितना बच गया बताइए, 4। तो कट करिए, देखिए 4 कम 4 कितना बच गया, 3, तो हो गया 30। 4 साथ कितना हो जाएगा बताइए, 28। ठीक ठीक है, या 2 बच गया तो कितना हो गया 20, 4 बचे कितना हो जाएगा बताइए 20। तो कितना आ गया बाबू लोग, तो 175। कितना आ गया बताइए, 175। ओके, तो नवंबर महीना में उस दुकानदार ने कितनी पेंसिलें बेची होगी बताइए, तो 175 बेची होगी। ओके।